Hello students, we are discussing chapter 2nd of the class 10th science. The name of chapter is acids, bases and salts. In the last video I told you about the neutralization reaction. Neutralization reaction is the reaction in which base react with acid or acid react with base. There is formation of salt and water, and this reaction is called neutralization reaction. For example, HCl react with NaOH and there is formation of NaCl and H2O. The H positive ion of HCl neutralize the OH negative ion of the NaOH and give there is formation of salt and water in the product. H positive ion acid neutralize the effect of OH ion of the base of the solution and vice versa. ठीक है, H positive ion क्या करेगा, रिएक्शन में OH को न्यूट्रलाइज करेगा, OH आयन आपका H positive ion को न्यूट्रलाइज करेगा. ठीक है, सॉल्यूशन जो फॉर्म होगा आपके पास वो न्यूट्रल होगा. ये ना तो रेड लिटमस को आपका ब्लू में चेंज करेगा ना ब्लू को रेड में चेंज करेगा. ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन है वो क्या थी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. जब भी आपका एसिड बेस रिएक्ट करता है तो आपकी ऑलवेज एनर्जी रिलीज होगी. मीन्स जो आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. ठीक है, फिर हमने बात की थी जब भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेगा तो आपके पास न्यूट्रल सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी. मीन्स आपका कंप्लीटली जो H पॉजिटिव आयन है OH नेगेटिव आयन को कंप्लीटली आपका न्यूट्रलाइज कर देगा. ठीक है, तो ये क्या है, न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म करेगा. अगर आपका वीक एसिड वीक बेस है वो भी क्या है, कंप्लीटली आपका OH और H पॉजिटिव आयन को न्यूट्रलाइज करके क्या है आपके पास न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म करेगा. बट अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है प्लस बी आपके पास वीक जो बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या फॉर्म करेगा, एसिडिक सॉल्ट. क्योंकि यहाँ पे कंप्लीटली आपके H पॉजिटिव आयन क्या है न्यूट्रलाइज नहीं हुए. ठीक है, वो आपके प्रोडक्ट में रिमेन्स है. ठीक है, आपके प्रेजेंट है. तो ये क्या है, एसिडिक सॉल्ट फॉर्म करेगा अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है. और अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड है तो यहाँ पे क्या है आपके पास जो प्रोडक्ट में सॉल्ट फॉर्म होगा वो बेसिक नेचर का होगा. क्योंकि यहाँ पे जो H पॉजिटिव आयन है OH आयन को कम्प्लीटली आपका न्यूट्रलाइज नहीं कर रहे हैं. क्योंकि यहाँ पे जो आपके सॉल्ट में H पॉजिटिव HB आयन प्रेजेंट है, सॉरी OH आयन आपके प्रेजेंट है. सो इट इज़ नॉट कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज OH आयन. सो इट इज़ बेसिक इन nature. Now today we will discuss on practical applications of neutralization reaction. First is people particularly of old age suffers from the acidity problem in the stomach which is caused mainly due to release of excessive gastric juice containing HCl. जो भी आपके ओल्ड एज जो पीपल है उनका क्या है एसिडिटी प्रॉब्लम होती है स्टमक में. ठीक है, वो क्यों होती है, बिकॉज मेनली ड्यू टू रिलीज ऑफ एक्सेसिव गैस्ट्रिक जूसेस. ठीक है, क्योंकि जो आपके जो गैस्ट्रिक जूसेस है वो क्या है हाईली एक्सेसिव क्वांटिटी में आपके रिलीज होते हैं. ठीक है, और उसमें क्या होता है आपका HCl. The acidity neutralized by the anti-acid tablets which contain sodium carbonate, sodium hydrogen carbonate, which is also called baking soda, and magnesium hydroxide, which is also called milk of magnesia, and aluminium hydroxide. ठीक है, जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो डॉक्टर्स आपको टैबलेट देते हैं वो क्या होती है, एंटी-एसिड टैबलेट्स. ठीक है, विच कंटेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसमें क्या होता है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रेजेंट होता है. ठीक है, और क्या बोलते हैं उसको हम, बेकिंग सोडा, और मैग्नीशियम
हाइड्रोक्साइड MgOH2, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। सेकंड है आपका जो सेकंड एप्लीकेशन है, दिस स्टिंग ऑफ बीज एंड आंट कंटेन फॉर्मिक एसिड, ठीक है। जो आपकी बीज आंट्स होती है उनके स्टिंग में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। फॉर्मूला क्या होता है, HCOH, फॉर्मिक एसिड का, ठीक है, प्रेजेंट होता है। देयर इज कोरोसिव एंड पॉइजनस इफेक्ट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय द रबिंग सोप विद कंटेन NaOH एंड एल्कली, ठीक है। अब आपके पास जो ये फॉर्मिक एसिड है, जब भी आपके क्या है, बीज या आंट्स क्या है, स्टिंग करती है, ठीक है, उसके स्टिंग में क्या है, क्या होता है, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। जब भी वो क्या है आपको काटती है, ठीक है, तो ये वहाँ पे क्या है, कोरोसिव एंड पॉइजनस इफेक्ट अराइज होता है, ठीक है। उस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या है, रबिंग द सोप विद कंटेन्स NaOH, हम क्या है जो सोप है उसको क्या है रब करेंगे जहाँ पे जो आपके बीज या आंट ने आपके डंक मारा है, ठीक है, या स्टिंग किया है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, आप सोप को रब करेंगे। सोप को क्यों करेंगे, क्योंकि वो फॉर्मिक एसिड क्या है, एसिड, तो ये जो आपके पास सोप है वो क्या है, NaOH मीन्स बेस है, तो वो क्या है उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। इसलिए हम क्या है, सोप का यूज़ करते हैं। थर्ड एप्लीकेशन है आपके पास, द स्टिंग्स ऑफ wasp contain the alkali and there is poisonous effect can be neutralized by an acid like acetic acid present in vinegar, ठीक है। जो आपके पास वॉस्प होता है ये भी एक टाइप का इंसेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ इसकी जो स्टिंग में है वो क्या है, एल्कली, एल्कली मीन्स बेसिक, जो आपके पास बेसिक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है एंड देयर पॉइजनस इफेक्ट कैन बी न्यूट्रलाइज बाय एन एसिड, ठीक है। उस पॉइजनस इफेक्ट को कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे, बाय यूजिंग एन एसिड लाइक एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, ठीक है। ये क्या है आपके पास, एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये प्रेजेंट होता है आपका विनेगर में, ठीक है। तो इस टाइप से अगर आपके मतलब बीज और आंट्स फॉर्मिक की जो स्टिंग में है वो क्या प्रेजेंट होता है, फॉर्मिक एसिड, और जो वॉस्प की जो आपके पास स्टिंग में है वो क्या प्रेजेंट होता है, एल्कली, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मिक एसिड, यहाँ पे कोई एल्कली आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसका क्या है पॉइजनस इफेक्ट होता है, और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेंगे हम, एसिड का यूज़ लाइक एसिटिक एसिड, ठीक है। फॉर्मर्स जनरली, फोर्थ एप्लीकेशन है आपके पास, Former generally neutralize the effect of acidity in the soil caused by the acid rain by adding slaked lime, calcium hydroxide to the soil, ठीक है। अब क्या है, जो आपकी फार्मर की क्या प्रॉब्लम्स आती है कि कई बार क्या होता है, जो एसिड रेन है वो क्या है, सॉइल को क्या कर देती है, एसिडिटी को इंक्रीज कर देती है, सॉइल की एसिडिटी को, ठीक है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो फार्मर है वो क्या यूज़ करते हैं, स्लेट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम OH2, ये, ठीक है, CaOH2, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं सॉइल में, उससे क्या है, आपकी जो सॉइल की एसिडिटी है वो न्यूट्रल हो जाती है, ठीक है, वो एसिडिक नेचर का नहीं रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, जो सॉइल है वो न्यूट्रल हो जाता है। तो इस टाइप से जो ये 4 एप्लीकेशन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, ठीक है, तो हमने स्टडी किया। फर्स्ट है आपकी, अगर एसिडिटी हो जाती है किसी भी पर्सन को, तो उसको एसिडिटी को डिक्रीज करने के लिए एंटासिड टैबलेट यूज़ करती है, जिसमें क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर अगर आपके पास कोई
जो बीज है, आंट्स है, उनकी जो स्टिंग में है वो प्रेजेंट होता है आपका फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो उसके पॉइजनस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए अगर वो कई बार क्या है स्टिंग कर देती है, तो क्या है हम जो है सोप का यूटिलाइज करते हैं, रब करते हैं जिस जगह उसने स्टिंग किया है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बेस होता है, बेस मीन्स एल्कली NaOH। ठीक है, तो वो क्या है उस चीज़ को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, फिर थर्ड एप्लीकेशन थी आपकी, जो आपके पास वॉस्प, जो एक टाइप का क्या होता है, फ्लाइंग इंसेक्ट होता है। तो ये क्या करता है, इसकी स्टिंग में एल्कली प्रेजेंट होता है, जिसका पॉइजनस इफेक्ट जो है, पॉइजनस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एसिड का यूज़ करते हैं, लाइक एसिटिक एसिड। ठीक है, फिर जो फार्मर है तो उनको क्या है, उनकी एसिड रेन की वजह से जो सॉइल है वो उनकी सॉइल की एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है। तो उस एसिडिटी को डिक्रीज करने के लिए उसमें जो फार्मर है वो ऐड करते हैं स्लेक्ट लाइम, मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उससे क्या है जो आपकी सॉइल है वो आपकी न्यूट्रल हो जाएगी। ठीक है, न्यूट्रलाइज हो जाएगी। ठीक है, तो वो क्या है आपकी एसिडिटी जो सॉइल की वो डिक्रीज कर देगा। ठीक है, इस टाइप से जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, वो 4 एप्लीकेशन है।